आरटीए क्लासेज में आप सभी लोगों का धन्यवाद। कक्षा 9 का कबीरदास की कविताओं को भेज दिया गया है। पुनः कक्षा 9 का ही दूसरा चैप्टर मीराबाई का लिखा हुआ पदावली। तो मीराबाई का लिखा हुआ पदावली, इससे पहले हम मीराबाई की जीवनी को देखते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की एक बहुत अच्छी कवि थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेवाड़ के पास चौकड़ी नामक गांव में 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। पालन पोषण इनके दादा के पास हुई और इनका विवाह उदयपुर के राजा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद मीराबाई के पति इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे मीराबाई पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बाल्यकाल से ही कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वे लीन थी। अब पति की मृत्यु हो जाने के बाद मीराबाई और स्वतंत्र रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी, जिसे राणा सांगा खानदान के लोगों की मर्यादा के अनुकूल था। उन लोगों ने मीराबाई को मारना चाहा और मीराबाई को विष का प्याला दिया गया, जो मीराबाई हंसते हंसते पी गई और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसी मीराबाई थी। मीराबाई के गुरु का नाम संत रविदास बताया जाता है, जिनसे शिक्षा दीक्षा इनका भक्ति में चला और वे साधु संतों के साथ घूम घूम करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का गान करती थी। ऐसी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का गान करते हुए वृंदावन गई और वहां से द्वारिका चली जाती हैं। और द्वारिका चले जाने के बाद ही उनके 1546 ईस्वी में स्वर्गवास हो गई। मीराबाई की रचना मीराबाई की रचनाएं हम देखेंगे तो मीराबाई की रचनाएं नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, टीका, ये सभी प्रमुख रचनाएं थी। मीरा जी की भाषा जो थी वो ब्रज के रूप में थी और कृष्ण भक्ति शाखा की वो बहुत अच्छी कवि थी। तो इसके बाद हम देखेंगे संदर्भ इसका कैसे लिखा जाएगा। संदर्भ ध्यान देंगे क्योंकि हम सभी वीडियो में लगभग संदर्भ बताए हैं। उसके बाद आता है प्रसंग, उसके बाद आता है व्याख्या। तो सर्वप्रथम हम संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। अब प्रसंग में हम लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों में बसाने की बातों को मीराबाई कहती हैं, या भगवान श्री कृष्ण को अपने पास रखने के बारे में मीराबाई इस कविता में कहती हैं। तो अब व्याख्या पे हम चलते हैं और व्याख्या से पहले इस कविता को देख लीजिए, एक बार पढ़ लिया जाए। बसो मेरे नयनान में नंदलाल,
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोरे मुकुट मकराकृत कुंडले, मोरे मुकुट मकराकृत कुंडले, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधेरे सुधा रसी मुरली राजती, उरी बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्री घंटिका कट तट शोभित, नृपुल सबोदर साल, शूद्री घंटिका कट तट शोभित, नृपुल सबोदर साल, मीरा प्रभु तन सुखदाई, भगति बछड़े गोपाल, बसोरी मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मेरे नैनन में नंदलाल। अर्थात व्याख्या में हम देखेंगे, मीराबाई कहती हैं बसो मेरे नैनों में नंदलाल। नयन माने होता है आंखों में, अर्थात नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण, नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण आप मेरे आंखों में बसो। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा संदेश भेजती हैं और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, अय नंद के लाल, अय भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बसो, आप मेरे नयनों में समा जाइए, निहित हो जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कैसे आप मेरे आंखों में समा जाइए, इसके लिए भाव देखिए मीराबाई का कैसा है। मोर मुकुट, मोर का मुकुट धारण किए हुए, मीराबाई कहती हैं कि मोर का मुकुट धारण किए हुए अय भगवान श्री कृष्ण मेरे आंखों में बस जाइए। मोर का मुकुट धारण किए हुए, मकराकृत कुंडल, मकर माने होता है मछली के आकार का कुंडल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार का कुंडल था। भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही है मीराबाई कि अय भगवान श्री कृष्ण आप किस रूप को लेकर के मेरे आंखों में बसेंगे, वही बात है मीराबाई जी कहती हैं। मोर मुकुट, मोर का मुकुट धारण किए हुए, कानों में मछली का कुंडल पहने हुए और अरुण तिलक दिए भाल। अरुण माने होता है लाल, ललाट पे, भाल माने होता है मस्तक पे, मस्तक पे लाल तिलक लगाए हुए। अरुण माने होता है लाल, भाल माने होता है मस्तक, तिलक माने चंदन। अर्थात आप आए भगवान श्री कृष्ण, आप मोर का मुकुट धारण किए हुए, मछली के आकार का कुंडल कानों में पहने हुए और लाल मस्तक पे तिलक लगाए हुए आप मेरे नयनों में बस जाइए। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। मोहनी मूरत, जो आपकी मूर्ति है, मीराबाई कहती हैं जो आपकी मूर्ति है वह मूर्ति आप मेरे नाखों में समाइए। सांवले रंग की सूरत, आपकी जो सूरत है, चेहरा है सांवले रंग का,
एकदम मूर्ति के समान आप दिखाई देते हैं। नैना बने विशाल, जिनकी आंखें थोड़ा बड़ी बड़ी हैं, ऐसा रूप लेकर के आप मेरे आंखों में भी बस जाइए। अधरे सुधारस, अधर सुधारस, आधे ओठों पे जो रख करके बांसुरी को बजाते हैं, आधे ओठों से जो बांसुरी को बजा करके मीठा आवाज देते हैं, मुरली राजत, बांसुरी आधे ओठों पे विराजमान होती है, उर बैजंती माल, और गले में बैजंती का माला धारण किए हुए, क्षुद्र घंटिका कट तत् शोभित निरिपुल शब्द रसाल, और जो छोटी आपके कमर में करधनी, पैर में पैजनी जो है, छोटे छोटे निरिपुल हैं, घुघरू जो है, वे बहुत ही सुंदर और रसीली आवाज देते हैं। इस रूप को लेकर के मेरे आंखों में बस जाइए, ऐसा मीराबाई कहती हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछड़े गोपाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले ऐ प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप ही मेरे गोपाल हैं, आप ही मेरे नाथ हैं, अये अनाथों के नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाइए। तो दूसरा कविता आप देखिए, दूसरे कविता में संदर्भ वही होगा, प्रसंग आपका सिर्फ बदलेगा और प्रसंग बदल जाएगा और व्याख्या बदलेगा। तो प्रसंग में हम सीधे लिख देंगे कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का खजाना पाने की बात है मीराबाई कहती है, बस एक शब्दों में लिखना है। व्याख्या में आप देखिए, तो उससे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु ने, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु ने, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो। मीराबाई कहती हैं, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नावा केवटिया सती गुरु, भव सागर तर आयो, सत की नावा केवटिया सती गुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, हर के जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैं ते राम कृष्ण
अर्थात राम के नाम का खजाना मैं पा गई हूं, राम के नाम का मैं रतन धन पा गई हूं, ऐसा मीराबाई कहती हैं। अब वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु जी ने, अमूल्य मूल्यवान, जिसकी कोई मोल ही नहीं, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, ऐसी वस्तु मेरे सतगुरु ने दिया, जिसे मैं कृपा करके अपना ली, जिसे मैं धारण कर ली हूं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्मांतर की पूंजी मैं पा गई हूं। मीराबाई कहती हैं कि जन्म मरण से छुट्टी पाने वाली पूंजी मुझको मिल गई है, जग में सभी खोआयो मैं पूरे संसार को भूल गई हूं। जैसे आप लोग देखते होंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद ये जीव को मनुष्य का जन्म मिलता है। और जो मनुष्य भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में लीन होता है, उस मनुष्य को 84 लाख योनि भ्रमण करने से छुट्टी मिल जाती है। तो वही मीराबाई कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्मांतर की मैं पूंजी पा गई, जो संसार में मैं सबको भूल गई हूं। खर्चे नहीं कोई चोर न लिए हैं, अर्थात खर्च करने से घटेगा नहीं, और ना ही कोई चोर चुरा सकता है, यह तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। ऐसा मीराबाई कहती हैं कि दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। मीराबाई की भक्ति की व्याख्या करती हैं कि हमारी जो भक्ति है, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना खर्च करने से खत्म हो सकता है, ये तो दिन दूना रात चौगुना निरंतर बढ़ता रहता है। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य, अगर आप भक्ति करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो सत्य जो है वह नाव का रूप धारण करती है, और उसको खेने वाले केवट या मल्लाह जिसे कहते हैं, वो सतगुरु खुद आ जाएंगे। अर्थात हमारी नाव को पार करने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे कृष्ण खुद आकर के मेरी नावों को पार कर देंगे। भवसागर तर आयो, अर्थात मैंने तो भवसागर को ही पार कर लूंगी आसानी से, ऐसा मीराबाई कहती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर, गिर माने पर्वत, धर माने धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कानी अंगुली पे, दानी अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर, अर्थात मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो भगवान हैं, वो तो मेरे गिरधर हैं, गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो, मैं तो प्रसन्न होकर के उनकी गीतों का, उनकी भक्ति का, उनके भजन का गान करती हूं, ऐसा मीराबाई अपने पदों के माध्यम से कहती हैं। तो जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, वे लोग कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।